तुम्हें पता है, जब मैं 9th क्लास में था ना, तो मुझे ये बोला जाता था, बेटा 8वीं तक तो कोई फेल ही नहीं होता, असली तो बच्चे 9वीं में आके ही अटकते हैं। जो 9वीं निकाल लेता है वो 10वीं भी निकाल ही लेता है। अब यार मैं भी बड़ा सीरियस होकर पढ़ने लगा कि कम से कम बस कैसे भी करके पास हो जाऊं। और जब मैं पास हो गया 10th में गया। बेटा 9वीं की कोई बात नहीं है, अक्सर बच्चे 10वीं में अटकते हैं। बोर्ड होते यहाँ पे 9वीं की तरह चीटिंग से पास नहीं हो पाएंगे। और जब 11th में पहुंचा, बेटा 11वीं स्कूलों का आखिरी हथियार होता है। यहाँ बच्चों को अटकाने की पूरी कोशिश करी जाती है। अब मैं भी डर के मारे पूरी कोशिश के साथ पढ़ता था। देखो बेटा, अभी तो पास होने तक ठीक था, पर अब 12वीं में तुम्हारे 90% से ऊपर होने चाहिए, तभी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, समझे? अब कॉलेज तक आते आते मैंने ये मान लिया था कि लोग बस डराते हैं, होता कुछ नहीं है, इसलिए अब बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ूंगा। लेकिन यहाँ आके मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन फ्री हो गया। महीने 4 महीने यहाँ धड़िल्ले से फ़ोन चला जा रहे थे, धड़िल्ले से वेब सीरीज देखी जा रही थी, पूरे धड़िल्ले से मज़े करे जा रहे थे यहाँ पे। और उन दिनों हवा में ये बात उड़ रही थी कि अगले महीने से एग्ज़ाम है। अब मैंने कहा यार अभी तक तो किताबें भी नहीं मिली, तो इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं हो सकते। और हमारे कॉलेज की तरफ से भी इस बात को लेकर कोई मैसेज नहीं आया, इसलिए मैंने उस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। दिन बीतते गए। 1 तारीख को लंबी लाइनों में लग के हमारी किताबें भी मिल चुकी थी। उस दिन लाइन में लगे लगे काफ़ी थकान हो गई थी, तो उस दिन तो मैंने किताबों का नाम तक नहीं पढ़ा। अगले दिन और कुछ तो नहीं लेना? अब क्या लेना है? मैगी? हाँ, अरे ये तो इस गली में मिल जाएगी। वहाँ नहीं मिलेगी। क्यों? अबे वहाँ लड़कियाँ रहती हैं। हाँ तो वो सारी मैगी खा गई होंगी ना। अबे तू चल वहाँ पे। देखा, मिल गई ना। तू भी ना पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। चल अब घर। अब मैं वहाँ मैगी के पीछे बकलोली कर ही रहा होता हूँ कि अचानक से मेरा कॉलेज वाला जिंदा हो जाता है। तैयार हो जा, 4 से एग्ज़ाम है। अच्छा, एग्ज़ाम है यार? अभी तो मैंने किताबों का नाम तक नहीं पढ़ा। 4 से एग्ज़ाम, यानी कि परसों तेरा एग्ज़ाम है। हे घर चल के पढ़ाई करेगा या मैगी खाएगा? ऐसे में तेरे को ये सोच रहा है? चल घर फटाफट। अब उसके बाद मैं भागता हुआ घर जाता हूँ। घर पहुँच के जैसे ही मैं किताबें खोलता हूँ तो मुझे पता चलता है सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है कि वो 2 दिन में ख़त्म करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अब यार मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर सुन पड़ गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। इसलिए मैं किताब साइड रख के सो गया। और वहाँ पे मज़े की बात तो ये थी कि मुझे डर के बारे नींद भी नहीं आ रही थी। अब ना तो मैं पढ़ पा रहा, ना तो सो पा रहा, मन बिल्कुल बेचैन हो रहा था। ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, पेपर तो मेरा भी है, मैं तो टेंशन नहीं ले रहा। अबे यार बहुत डर लग रहा है, कैसे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तेरा इलाज है मेरे पास, तू ये सुन। श्री गुरु चरण सरोज रज। फिर उसने मुझे हनुमान चालीसा सुनाया और फिर अचानक से मेरे डर जाने कहाँ गायब हो गया। और फिर मैंने पढ़ाई में दिन रात एक कर दी। फिर मैं पढ़ता गया, बस पढ़ता गया। 2 दिन में कितना पढ़ता है यार। बस अब एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी थी। अब देखो, जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो तुम अपने भारी बंदूक तो ढूंढने नहीं निकलोगे, जो हाथ में होगा उसी से लड़ोगे। इसीलिए मेरी भी जो टूटी फूटी तैयारी थी, मैं उसी को लेकर एग्ज़ाम देने के लिए निकल गया। अब कॉलेज पहुंचकर सभी लोग अपने रोल नंबर के हिसाब से अपनी क्लास ढूंढ रहे थे। आंटी जी, ये रूम नंबर 102 कहाँ पर है? यहाँ से सीधा जाकर बाएं मुड़ जा। अच्छा, ओके। Auntie ji, I wanna ask you something. Actually, this is the first time I have come to this college and I am looking for my class here. So can you tell me where is the room number 300? बेटा कहीं विलायत से आया है क्या? अरे तो सीधा सीधा हिंदी में बोलना। ये अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों की यही दिक्कत है, ये अंग्रेजी में इतना घुस जाते हैं कि अपनी भाषा को ही भूल जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रूम नंबर 300 कहाँ पे है? अम्मा 300 रूम नंबर पूछ रहा है। हाँ, यहाँ से सीधा जाकर दाएं मुड़ जा। ओके। नए नए लोग, नई नई जगह, पता नहीं इस कॉलेज के क्या क्या रूल होंगे। हाँ, इससे पूछता हूँ, ये थोड़ा पढ़ा लिखा भी लग रहा है। एक्सक्यूज मी ब्रो, दाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खुद ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है। हेलो ब्रो, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं ब्रो, दाएं को इंग्लिश में राइट बोलते हैं। ओह थैंक्स। और सुन,
ऐसे कर। क्यों? अबे तू करके तो देख। ऐसे? हाँ, ये देख बाएं और ये दाएं। ओ हाँ। अब देखो, हमारे स्कूल टाइम में कई बंदों का ये मानना होता था कि सर के मुकाबले मैडम में ज़्यादा सन की होती है। तो वो बंदे ये दुआ करते थे कि हमारी क्लास में सर ही आए, तभी हमारा एग्ज़ाम अच्छे से जा पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैटर ये नहीं करता कि वो सर है या मैडम, मैटर ये करता है कि रास्ते में आते समय किसके सर पर ईंट गिरी, वही क्लास में आकर तुमसे ऐसी बात बोलेंगे। सभी बच्चे अपने फ़ोन बैग में रखो रख दिया सर। और अपना बैग क्लास के बाहर रखो। क्यों? यहाँ रख देते ना सामने। बाहर रखो। लेकिन सर फोन स्विच ऑफ करके रखते हैं ना। बोला ना बाहर रखो। क्यों? यहाँ रखने में क्या प्रॉब्लम है? एग्जाम देना है या नहीं देना? समझ गया। जाओ बाहर रखो। अगर बैग गायब हुआ तो इस टकले का टकला तो मैं फोड़ूंगा। या फिर सभी बच्चे अपने फ़ोन बैग में रखो रख दिया सर। और अपना बैग कॉलेज के बाहर रख के आओ। यार, बंदों के साथ बड़े मज़ेदार सीन होते हैं, और एक सीन मेरे साथ भी हुआ। बड़ा ही वाहियात किस्म का था, और सीन हुआ है तो बताना तो पड़ेगा ही। तो मेरे 4 एग्ज़ाम तक तो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन तभी एक दिन अगले दिन कंप्यूटर क्लास में यार ये कौन एनिमेटर है, बार बार मैसेज करके परेशान करते रहता है। देखियो तो, तू जानता है क्या इसे? एनिमेटर? एनिमेटर तो वो पीछे पागल जैसा बंदा बैठा है वो भी है। अच्छा। हाँ मुझे लगता है वही तुझे परेशान कर रहा है। अबे यार, तू मेरी आईडी अपने दोस्तों को बताता क्यों है? अबे मैं क्यों बताऊंगा? और मैंने कब कहा वही है? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है। बेटा तूने बोल दिया ना, हाँ तो बस वही है। अब टेंशन फ्री हो जा। उसके बाद जिया की हो गई तबीयत खराब, तो वो अगले दिन ट्यूशन नहीं आई। इसीलिए उस दिन झिंगुर मेरे साथ ही बैठा। वो ये देख कल क्या सीन हुआ। पता है तू जिया को मैसेज कर रहा था और वो तेरी वजह से मुझ पर गुस्सा हो रही थी। मतलब? तू किसी एनिमेटर नाम की आईडी से जिया को मैसेज कर रहा था ना? अबे मैं क्यों उसे मैसेज करूंगा? मतलब तूने उसे मैसेज नहीं किया? नहीं तो। अबे यार, जिया को कोई एनिमेटर मैसेज कर रहा था तो मैंने उसे बोला कि वो तू है। अबे ओ झिंगुर बेवकूफ, तूने बिना मुझे पूछे उसे ये बोल दिया कि मैं उसे मैसेज करता हूँ। हाँ देख, मैं कुछ नहीं जानता। तूने गलती की है तो ही सुधारेगा। मैंने झिंगुर को बोल तो दिया कि तू ही सब ठीक करेगा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे ही उसे सब कुछ बताना चाहिए। और अगले दिन भी वो नहीं आई। अब ये सब क्लियर करने के चक्कर में मैं पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था, और 4-5 दिन तक तो वो भी ट्यूशन नहीं आई। इस बीच मैंने अपने 2 और एग्जाम क्लियर कर लिए। अब तो पूरा 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुई। इसीलिए मैं भी उस बात को भूल चुका था। लेकिन अगले ही दिन वो आ गई। मैं यहाँ यही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उससे बात करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन फिर मैंने तय किया कि जो बात है वो बतानी तो पड़ेगी, वरना आगे चल के मेरा ही नाम खराब होगा। जिया सुन, कुछ बात करनी है तेरे से। जिया, मैं कहूँ जिया जिया, लेकिन जिया कहाँ सुने। उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पे सवार। फिर मैं भी समझ गया कि इसे 1 बार बुलाओ या 10 बार, ये नहीं सुनने की। इसलिए मैं खुद ही उसके पास चला गया। वो है जिया। यहाँ से कलर सेलेक्ट कर कर लिया। और फिर शेप को सेलेक्ट कर। शांत बालक शांत। बड़ा आदमी बनने के लिए ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं किया करते। तो शांति से उसके थमने का इंतजार कर। ओम नमः शिवाय। हाँ फिर? बस फिर कलर को सिलेक्ट करके और सेव में ड्रॉप कर दे। हो गया। हाँ बोल, अब क्या हुआ? मुझे झिंगुर ने बताया कि तुझे कोई एनिमेटर मैसेज करता था। मैंने ब्लॉक कर दिया, बात खत्म। ओए, बात खत्म नहीं हुई। दिमाग में ये ख्याल पालने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुझे परेशान करता था। मेरी सिर्फ एक ही एनिमेटर की आईडी है और उसी से मैं सबसे बात करता हूँ। तुझे मैं अपना फ़ोन भी दिखा दूंगा। ना, कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आगे से कोई भी एनिमेटर तुझे मैसेज करे ना तो उसका कनेक्शन मुझसे मत जोड़ दियो। सारे एनिमेटरों का ठेका मैंने नहीं रखा, समझे? एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड। तेल में पकौड़े तल के खाते इस एटीट्यूड के। भाई तूने जिया में क्यों दिया? ले जिया का बच्चा।
लेना ना देना, बदनाम चौटियाल सेना। वैसे आइडिया अच्छा था, एटीट्यूड के पकौड़े। एटीट्यूड के पकौड़े खाइए और अपने परिवार को खिलाइए। एटीट्यूड के पकौड़े खाइए और अपने परिवार को खिलाइए। ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने बस शांति से उसे सब कुछ समझाया और मस्त टेंशन फ्री होकर सारे एग्जाम क्लियर करे। देखो गाइस, ये झिंगुर जैसे बंदे ना रातों रात लेयर स्क्रैप करने वाले बंदों की तरह होते हैं। जहाँ देखे प्रॉफिट वहीं गोली रॉकेट। सभी बातों से हटकर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी कहीं सुनी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें लगे कि अरे वो ऐसा कर सकती है, अरे वो ऐसा निकलेगा, मैंने नहीं सोचा था यार, तो जाओ भाई बात करो उससे, पूछो उसे कि सच क्या है, क्योंकि बिना पूरी सच्चाई जाने बगैर हम किसी को जज नहीं कर सकते। और रही बात जिया की, तो हमें जो उसे बताना था हमने बता दिया। अब वो माने या ना माने इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फ़र्क उसे नहीं पड़ता जिसकी ज़िंदगी में उसके लिए कोई स्पेशल हो। और हमारे लिए स्पेशल है आप लोग जो एंड तक इस वीडियो पर बने रहे। आप सभी को थैंक्स, और हमारे सभी साथियों को भी थैंक्स जिन्होंने इस वीडियो में अपनी वॉइस दी। आप जाकर इनकी भी वीडियोस देखो, सबके नाम और चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना सीखो।